किसान भाइयों नमस्कार। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीन्स की खेती के बारे में। क्या हम लोग बीन्स की खेती हमें कब करनी है, इसकी कौन सा जलवायु उपयुक्त माना जाएगा, इसमें कौन सा मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, हमें से इसके बीज के रोपण हमें कब करना है, जमीन का पीएच मान क्या होना चाहिए, इसमें सिंचाई कब करनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों पर हम किसान भाई बात करने जा रहे हैं। किसान भाइयों अगर मेरा वीडियो फर्स्ट पर आप देख रहे हैं तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। किसान भाइयों जब तक किसान भाइयों लोग बात करते हैं कि बीन्स की खेती के लिए सबसे अच्छा जमीन होता है वो क्या माना जाता है, इसके लिए सबसे जो अच्छा मिट्टी होती है लाल मिट्टी मानी जाती है आपके लिए बीन्स की खेती करने के लिए। तो हमें बीन्स की खेती करने के लिए हमें अगर वो मिट्टी का नहीं भी है, चिकनाई मिट्टी नहीं भी है, तो किसी भी मिट्टी को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो चिकनाई मिट्टी होता है उसमें जो खेती करते हैं किसान भाइयों तो आपको फसल ज़्यादा मिलती है और सब मिट्टी में भी खेती आपकी हो जाती है, लेकिन उसमें जो फसल जो होती है आपको उपयोग में वो आप कम मिलता है। हमें किसान भाइयों अगर वह मिट्टी है तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होता है, या फिर अदर किसी भी मिट्टी की आप खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान अगर बात करते हैं क्या बीन्स की खेती के लिए पीएच मान क्या होना चाहिए। बीन्स की खेती के लिए पीएच मान किसान भाइयों 5 से लेके 6 तक अच्छा माना जाता है। और किसान भाई बात अगर अच्छा ये इतना का पीएच मान खेतों में है जमीन पे है तो अभी फसल की नहीं होगी, क्योंकि किसान भाई पीएच के मान पर भी बहुत चीज निर्भर करती है। कोई फसल के लिए पीएच मान जानना बहुत जरूरी है और इससे क्या होती है फसल में आपका ज्यादा होती है, इसलिए हमें पीएच मान पर ध्यान देना किसान भाइयों। और बात करते हैं जलवायु के बारे में, तो जलवायु ये होती है इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ना ज़्यादा ठंडा मौसम में ये जल्दी ग्रोथ करता है, इसीलिए इसे समशीतोष्ण मौसम के लिए जलवायु काफ़ी अच्छा सही मानी माना जाता है। अगर हम किसान भाई हम लोग जहाँ पे फसल लगा रहे हैं तो उस खेतों पे जल की निकासी की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर फसल में आपका जल निकासी की व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना किसान भाई कि हमें जहाँ पे खेती कर रहे हैं बीन खेती हो या और भी कोई खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जल का निकासी व्यवस्था कैसी है इससे भी ध्यान देने बाद जरूरत पे चलना चाहिए किसान भाइयों। और बात करते हैं कि इसकी खेती ये खेती इनका दोनों मौसम में कर सकते हैं, ठंडा मौसम में कर सकते हैं, गर्म मौसम में कर सकते हैं। लेकिन आप ठंडे मौसम में खेती करते हैं तो इसका आपको पैदावार ज़्यादा मिलता है किसान भाइयों, क्योंकि ठंडे के मौसम में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है और ज़्यादा ये फसल आपको प्राप्त होता है। इसलिए हमें ध्यान देनी है कि हमें ठंडे मौसम में हमें ऐसी खेती करनी है, क्योंकि अगर आप एकड़ हिसाब से बात करते हैं तो ठंडे मौसम में आपको लगभग 20 से 25 कुंटल आपको मिलता है, तो गर्म मौसम में वो आपको कम हो जाता है, क्योंकि ये समशीतोष्ण जलवायु पर ज़्यादा आश्रित है ये फसल बीन फसल। इसीलिए हमें ठंडे के मौसम में खेती करना है। अगर आप किसान भाई को भी है तो गर्म मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई हम लोग बात करते हैं कि इसमें इसकी रोपाई हमें कब करना है। अगर ठंडे मौसम में कर रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं अक्टूबर के लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में खेती करते हैं तो आपको सही समय पे मतलब इसकी फसल की आपकी उपज हो जाती है किसान भाइयों। और हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके लिए सबसे जो अच्छा जो होता है, आप इसमें जब जुताई करते हैं तो कम से कम अपने हल या अपने ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी को कम से कम 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें, जिससे क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरा हो जाती है। इसके बाद हम इसके बीजों को अगर रोपते हैं या तो इसके गड्ढे के रोप सकते हैं या हल चला के लाइन पर लाइन इसके ये लगा सकते हैं, या फिर आपसे ये भेली के अनुसार इसे लगा सकते हैं। अगर मिट्टी भुरभुरा हल्का हो तो आपके जो पौधे के जो होते हैं वो ग्रोथ ज़्यादा जल्दी करता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर भी किसान भाई ध्यान देना है कि मिट्टी को कम से कम 3 से 4 बार जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है। आप जुताई करने के बाद इसे हम एक बीज के लिए छोड़ देते हैं, इसके बाद लगाते हैं फसल को, तो वह काफ़ी अच्छा माना जाता है नियम। और किसान भाई बात करें आप जिसमें बीज का रोपण कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कम नमी आपके खेतों में नहीं है तो आपके बीज के रोपण के बाद तुरंत इसमें आप सिंचाई कर देते हैं। अगर सिंचाई अगर आपके मौसम मिट्टी के वहाँ पे नमी है या मिट्टी आपकी नमी है तो उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आपका बीज रोपण अपने आप हो जाता है। और इसमें बात करते हैं निराई गुड़ाई के बारे में, तो निराई गुड़ाई इसमें बहुत कम ही माना जाता है।
आपके पौधे के 20-22 में फर्स्ट जुलाई किसान भाई अपने कर सकते हैं। और बात करते हैं खाद उर्वरक के बारे में, तो जब आप जुताई कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने खेतों में, उस समय आप सड़े गले गोबर का उसमें यूज कर सकते हैं। कम से कम ट्रैक्टर की बात करें तो कम से कम 10 से 12 ट्रैक्टर में आप गोबर का खाद उपयोग में ला सकते हैं। और इसके बाद फिर से हाथ के द्वारा से चला के फिर अच्छी तरह से मिला दें और फिर पाटर का इसमें समतल किसान भाई वो कर देते हैं। और अगर आपको इससे पहले कोई फसल लगाए हैं, गेहूँ लगाए हैं, कोई फसल लगाए हैं, उस फसल को काट के फिर वहाँ पे अपने खेतों में जमा करके गड्ढे करके अगर जला देते हैं और फिर इसका जो राख बचता है उसका भी आप खाद के तौर पे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक खाद के तौर पे सबसे उत्तम माना जाता है। हम इसका भी इस्तेमाल किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर यहाँ ये व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ पे आप उर्वरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग 1 हेक्टेयर के हिसाब बात करते हैं तो उसमें आप DAP कम से कम 20 से 25 किलो ले सकते हैं। और आप यूरिया इसमें 15 से 20 kg लेके इसका आप अपने फसल पे इसमें डाल सकते हैं किसान। और बात करते हैं बीज के बारे में, तो इसमें कम से कम 1 हेक्टेयर के अनुसार आपको कम से कम 40 से 50 kg आपको इसका बीज आपको लग जाता है। तो कि 1 हेक्टेयर है, एक जहाँ पे आप लगा रहे हैं, अगर आप वैली के माध्यम से लगा रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 बीजों को आप डालते हैं। तो आपका जब मान लें बीजारोपण भी होता है या इसमें जनरेशन आपका होता है तो ऐसा भी होता है भाई कि चारों आपका इसमें हो चुका जनरेशन। तो हमें इन सब बिंदुओं पे किसान भाई ध्यान देना है कि हमें फसल कैसे लगाना है, लाइन में लाइन लगाना है। अब फसल की दूरी कम से कम आपका 2 से 2.5 फीट के आप दूरी में इसका फसल को आप लगाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा माना जाता है। ये जो मेरे जो फसल देख रहे हैं, बीन्स की जो फसल देख रहे हैं किसान भाई, बीन्स जो होते हैं वह 2 टाइप के इसके पौधे होते हैं। एक तो ये लत्तर बाड़ी होते हैं और दूसरा जो होते हैं पौधे वाले होते हैं। जो मेरे वीडियो में हम किसान भाई दिखा रहे हैं ये मेरे लत्तर वाले वीडियो हैं। इसमें आपके लत आपके इसमें फैलते हैं और एक बीन्स जो खेती होते हैं वह पौधे वाले होते हैं। और लत्तर वाले किसान भाई इसमें आपको बीन्स ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग किसान भाई लत्तर वाले बीज जब लगाते हैं खेतों आपकी खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा किसान भाई होता है। हमें भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि जहाँ खेती कर रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, वो आप अपने अपने अलग क्षेत्र के अनुसार इसमें आप अपने पौधे को लगा सकते हैं किसान भाई। देखिए हम जो आपको वीडियो दिखा पा रहे हैं उसमें हम लत्तर वाले बीन्स की खेती किए हैं, जो मुझे काफ़ी फायदा होता है। इसमें आप भी काफ़ी मुनाफा इसमें किसान भाई ले सकते हैं अपने खेतों से, अगर सही समय पे खेती कर रहे हैं, मौसम के अनुकूल आप काम करें किसान भाई और पौधे का रख रखाव अच्छे से किसान भाई कर पाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा है हर खेती में। किसान भाई मेरे वीडियो का अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें किसान भाइयों। नमस्कार।